नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम पढ़ेंगे आज व्याकरण 5 अध्याय 7 कारक। तो आज हमारे अध्याय का क्या नाम है? कारक। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए बच्चों, संकेत बॉक्स से उचित शब्द रिक्त स्थान में लिखकर दिया गया प्रश्न पूरा कीजिए। ये देखिए, एक बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि छोटी सी कहानी है, एक प्रसंग है छोटा सा। वो बीच बीच में देखो उसमें शब्द हटाए हुए हैं। उनको क्या करना, हमें यहाँ से वो शब्द उठाकर कहाँ पर क्या सही है वो हमें लिखकर पूरा करना है। आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, रिंकी व चिंकी के पापा उनके लिए उनके लिए उपहार लाए। किसके पापा? रिंकी व चिंकी के। तो देखो हमने यहाँ से क्या किया, ये कहानी का जो प्रसंग है, पहली लाइन को पढ़ा और यहाँ से एक शब्द उठाकर यहाँ पर लगा दिया जो यहाँ पर सही है। क्या है? रिंकी व चिंकी के पापा उनके लिए उपहार लाए। यहाँ देखिए दूसरा, चिंकी दोनों उपहार लेने। अब लेने के लिए यहाँ से फिर जाइए ऊपर। देखिए दोनों उपहार, देखो क्या लगेगा यहाँ, लेने के लिए। ये देखिए, लेने के लिए जिद करने लगी। अब देखो हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ऐसे ही हमें ये प्रसंग पूरा करना है। जिद करने लगी, ना ना देने पर। यहाँ पर भी देखो हमने यही किया, यहाँ से एक शब्द उठाया और वाक्य को पढ़ा और उसको पूरा किया। तो क्या उसने, क्या ना देने पर वह जोर जोर से रोने लगी। अब यहाँ देखिए हम इसको दोबारा करेंगे। चिंकी व रिंकी के पापा उनके लिए उपहार लाए। चिंकी दोनों उपहार लेने के लिए जिद करने लगी। ना देने पर वह क्या करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अब यह देखिए, यहाँ पर भी हमें यही करना है। पापा, यहाँ से देखो, यहाँ वापस जाओ, इनमें देखो। तो क्या पापा ने, ये देखिए, पापा ने क्या किया, पापा ने उसे प्यार, प्यार के बाद देखो यहाँ फिर ढूंढो, प्यार से। पापा ने उसे क्या किया, प्यार से समझाया कि अकेले खेलने, फिर वापस जाइए। ये देखिए, अकेले खेलने से ज्यादा ज्यादा मजा, यहाँ पर देखो मैं फिर आना है, दूसरों के दूसरों के साथ। यहाँ पर देखिए, दूसरों के साथ मिलकर खेलने में, ये देखिए में आता है। यहाँ इतना समझ में आया बच्चों आपको? एक बार यहाँ से दोबारा दोहराती हूँ। पापा ने उसे प्यार से समझाया कि अकेले खेलने से ज्यादा मजा दूसरों के साथ मिलकर खेलने में आता है। अब देखिए, चिंकी चिंकी ने क्या किया फिर, चिंकी ने पापा, तो चिंकी ने क्या किया, चिंकी ने देखिए पापा की बात मान ली। और चिंकी ने क्या किया, पापा की बात मान ली। और रिंकी, अब यहाँ देखिए, के साथ, रिंकी के साथ खेलने लगी। खेलने लगी। तो आपको ये प्रसंग बच्चों समझ में आया? आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। किसे कहते हैं, कारक? सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, इसका संबंध जिस रूप से
संबंध क्रिया या वाक्य के अंत अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो। जो क्रिया के शब्द होते हैं अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। जैसे श्री राम ने लंका के राजा रावण को युद्ध में बाण से मारा। अब यहाँ देखिए ये पूरा वाक्य है, इसमें क्या है? उपयुक्त वाक्य में रंगीन चिन्ह ने, के, को, में से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया पदों से जोड़ रहे हैं। देखिए कौन कौन से शब्द क्रिया पदों से जोड़ रहे हैं? ने, के, को, में। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ रहे हैं? क्रियापदों से जोड़ रहे हैं। इन चिन्हों के नहीं होने पर वाक्य निरर्थक प्रतीत होते हैं। ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं, ये विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? यदि इनको हम इससे नहीं जोड़ेंगे क्या होगा? ये शब्द हमारे निरर्थक होंगे। निरर्थक मतलब इनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। और इनको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कारक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे ने, को, से, पर, में के लिए आदि। अब देखिए, देखो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ये जो चिन्ह संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। जो चिन्ह, कुछ ऐसे चिन्ह इसमें दिए गए हैं जो सर्वनाम शब्दों का किससे? क्रिया से संबंध बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक। आइए पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के भेद कि कारक के भेद कितने होते हैं। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। देखिए कारक और इनके विभक्ति चिन्ह। कारक और इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से कारक है? कर्ता, कर्ता में क्या है? ने, कर्म, को, करण, से, के साथ के द्वारा, संप्रदान, का, को, के लिए। ठीक। अब यहाँ देखिए 5 अपादान, से मतलब अलग हो जाना, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, और देखिए और संबोधन, थे, ओ, अरे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़े कारक के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये जो हम इनके आगे पढ़े थे ये क्या है? इनके चिन्ह होते हैं जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह क्या होता है? कर्ता कारक कहलाता है। देखिए वर्तमान काल और भविष्य तक काल में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है? देखो वर्तमान काल और भविष्य तक काल में नेह, जो ने इसमें हमने पढ़ा था उसका प्रयोग चिन्ह का नहीं होता। इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। जैसे अदिति ने गीत गाया, तो ये क्या है? गाया। भूतकाल में इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? भूतकाल में। भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब दूसरा देखिए, संजना पुस्तक पढ़ती है। ठीक। अब देखो पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता अदिति है। पहला वाक्य क्या है? कौन है कर्ता? अदिति। क्रिया क्या है? अदिति क्या कर रही है? इसमें गाना गा रही है। तो क्रिया का कर्ता कौन है? अदिति। इनमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में गाया शब्द भूतकाल की क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता संजना है। इनमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या है? देखो पहले संजना ने पुस्तक पढ़ती है, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? ने, जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान क्या है? जो हम आज करते हैं। कभी कभी कर्ता के साथ को का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बालक को सो जाना चाहिए। देखो किसमें किया?
क्या है, हमने जो भी पढ़ा था, क्या कभी कभी कर्ता के साथ को का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे देखो, बालक को सो जाना चाहिए। अब देखिए कर्म कारक, अभी हमने क्या पढ़ा था। अब देखिए कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है। इस चिन्ह का प्रयोग भी कई स्थानों पर नहीं किया जाता। जैसे नीरजा ने प्रीति को केक खिलाया, मंजू ने आयुष को पढ़ाया। यहाँ देखिए ये जो शब्द हैं जो रंगीन छपे हुए हैं, देखिए पहले वाक्य में खिलाने की क्रिया का फल प्रीति पर पड़ रहा है। क्यों? नीरजा ने प्रीति को केक खिलाया, तो खिलाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? प्रीति पर। इसलिए प्रीति कर्म कारक है। क्या है प्रीति? कर्म कारक। और दूसरे वाक्य में पढ़ाने की क्रिया का फल आयुष पर पड़ रहा है। किसकी कौन सी क्रिया? पढ़ाने की क्रिया का फल, इसलिए आयुष क्या है? कर्म कारक है। अब ये क्या है? आइए कर्म कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, मतलब संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है वो क्या होता है? अर्थात या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है। सिंपल सी भाषा कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। कैसे? ये देखिए अभी बताऊंगी। जैसे अर्जुन ने बाण से मछली को मारा, यहाँ देखिए माधव ने पत्र के द्वारा सूचना भेजी। क्या है यहाँ पर? देखिए पहले वाक्य में कर्ता कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने किया, अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया। जैसे अर्जुन ने बाण से मछली को मारा, तो अर्जुन ने मारने का कार्य किससे किया? बाण से। इसलिए बाण से करण कारक है। बाण क्या है? करण कारक। अब यहाँ देखिए दूसरे वाक्य में कर्ता माधव सूचना भेजने का कार्य पत्र के द्वारा कर रहा है। सूचना माधव सूचना किस चीज से भेज रहा है? पत्र से, पत्र के द्वारा, अर्थात पत्र के द्वारा करण कारक है। पत्र के द्वारा कौन सा है? करण का। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है बच्चों? देना। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए तथा तो है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह उठकर व्यायाम करो, गुरुजी को फल दो। अब देखिए इन वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को क्या है? संप्रदान कारक। इसमें क्या अच्छे किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करें? व्यायाम करें। तो स्वास्थ्य के लिए क्या है? देखो क्या? संप्रदान कारक। गुरुजी को फल दो, जिसमें मतलब देना आ गया। इसके लिए देना, जो व्यायाम हम क्यों करते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और इसमें गुरुजी को फल दो, तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। देखिए अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। अपादान में मतलब संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है? वह अपादान कारक कहलाता है। का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पूजा साइकिल से गिर गई, बच्चा पलंग से गिर गया। अब देखना इसमें इन दोनों वाक्यों में साइकिल से और पलंग से गिरने में अलग अलग होना प्रकट होता है। अतः साइकिल से और पलंग से अपादान कारक है। इसमें क्या है? अपादान कारक। अब देखिए बात बतेगी। करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। इनका चिन्ह तो से है, लेकिन जब दोनों का प्रयोग होता है वो बिल्कुल अलग होता है, अंतर है। और करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, जबकि
अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में होता है। ठीक ना, जैसे करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, लेकिन इन दोनों में प्रयोग में अंतर क्या है। जैसे मैं बाइक से गिर गया और मैंने एक पत्र किससे लिखा, पेन से लिखा, मैंने पत्र को पेन से लिखा या पेंसिल से लिखा। तो ये क्या, उसमें हम कैसे करेंगे, दोनों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि मैं किससे गिरा, बाइक से गिर गया, तो मेरा अंतर है कि मैं बाइक से अलग हो गया और मैंने क्या, एक किसी की हेल्प ली, पेन से अपना पत्र लिखा या अपना कुछ भी मटेरियल इस तरीके से लिखा, तो दोनों में ये अंतर होता है। संबंध कारक, जिस शब्द से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, जिस शब्द से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या हो, संबंध प्रकट हो, वह क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से, देखिए का, के, की, रा, रे, डी। जैसे यह मंथन का बैट है, यह प्रज्ञा की गाड़ी है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों वाक्यों में मंथन का बैट से और प्रज्ञा की गाड़ी से संबंध प्रकट हो रहा है। प्रज्ञा का किससे संबंध प्रकट हो रहा है, गाड़ी से, और मंथन का बैट से। अतः यहाँ पर संबंध कारक है। जब किसी का किसी चीज से संबंध प्रकट होता है तो वहां संबंध कारक होता है। देखिए अधिकरण कारक, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, में तथा पर है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठे हैं, कमरे में फ्रिज रखा है, तो देखो दोनों में स्थान का बोध हो रहा है। इन दोनों वाक्यों में पेड़ पर और कमरे में क्या है, अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा संचेत करने का भाव प्रकट होता है। कौन से, संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है। यदि मतलब हम किसी को बुलाते हैं या संकेत करते हैं या सचेत सावधान करते हैं तो वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इनके साथ संबोधन चिन्ह कौन सा है, ये देखिए, ये चिन्ह इसमें लगाया जाता है। जैसे हे भगवान, एक कैसी, सावधान, हे भगवान यह क्या हो गया है, क्वेश्चन मार्क, अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, किसी को बुलाने के लिए हे भगवान, ये सचेत कर रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, वह रो रहा है, वह सिखा रहा है, इस तरीके से। तो इन दोनों वाक्यों में हे भगवान और अरे भैया संबोधन कारक है। संबोधन किससे कर रहे हैं, भगवान से, कि हे भगवान, अरे भैया, तो ये क्या, हम संबोधन हमारा होता है, ये क्या है, संबोधन कारक है। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए आप इसका अभ्यास अवश्य करें। हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।